हमारे नबी फरमाते हैं अगर जुमे के खुतबे में कोई आदमी दौरान खुतबा मस्जिद के अंदर अगर कोई आदमी बोल रहा हो और अपनी ज़बान चला रहा हो, किसी से बात कर रहा हो और आप देख रहे हैं कि ये आदमी बोल रहा है, तो इसके बावजूद आप उससे ये नहीं कह सकते हो चुप। देख रहे हैं आप, मसलन ये शख्स बैठा और बोल रहा है और हम देख रहे हैं, और उधर मौलाना खुतबा दे रहे हैं और हम देख रहे हैं ये बोल रहा है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते चुप। क्यों? क्योंकि वो भी बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं चुप, तो और शोर होगा, फिर हमें देखकर तीसरा बोलेगा और शोर होगा। इसलिए हदीस में आया कि वो बोल रहा है और खुतबा देने वाला खुतबा दे रहा, अगर उसकी नज़र पड़ जाए तो वो तो उसको रोक सकता है, खामोश चुप रहिए, लेकिन पब्लिक अवाम सामईन में से कोई उसको नहीं रोक सकता है। ये अदब बतलाया है कुरान और हदीस सुनने का। अब आप अंदाज़ा लगाएं, आप यहाँ मुंह चलाएंगे और कुरान और हदीस भी सुनेंगे, ऐसा हो सकता है? दोनों चीज़ें ऐसा नहीं होती। ये जलसा भी एक इबादत है जो आप बैठे हुए हैं। जिस तरीके से अल्लाहु अकबर कहने के बाद आप नमाज पढ़ रहे हैं, अब आप एक टॉफ़ी निकालिए जेब से, खाइए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान मालिक यौमिद्दीन। क्या हर्ज है भाई, टॉफ़ी भी हलाल है, नमाज भी पढ़ते जाइए और खाते जाइए। नहीं खा सकते हैं ना, क्योंकि तकबीर तहरीमा कह दी गई है। तहरीमा का मतलब क्या है? अल्लाहु अकबर, इसको क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा। तहरीमा का मतलब ही है अब हर काम को हराम कर दिया गया है आपके ऊपर। अब आप का मस्तिष्क, आपका माइंड, आपका दिमाग सिर्फ अल्लाह की तरफ लगना चाहिए। अब आप इबादत में शामिल हो गए, उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, यहां तक कि बच्चों से बात करना, ये सारी की सारी चीजें अब आपके लिए हराम हो चुकी हैं। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस इबादत ने हमें ये दर्स दिया है। अब ये कब हलाल होगी? जब आप कहोगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस सलाम के बाद अब ये सारी चीज़ें आपके लिए हलाल होंगी। अल्लाह के नबी जब खुतबा देते थे, दर्स देते थे, तो साहबा अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते थे। ये सिखाया था हमें। तो ज़िंदगी गुजारने के उसूल सीखो। जब तक सीखोगे नहीं, ये ज़िंदगी हमारे लिए वबाले जान है। ये ज़िंदगी हमारे लिए मुसीबत है। जैसे राइफल, जैसे बंदूक, जब तक हम उसके उसूल पर नहीं चलाएंगे तब तक नहीं चलेगी, और अगर उसकी खिलाफ वर्जी की तो हमें ही गोली लगेगी। गाड़ी जब तक हम गाड़ी बनाने वाले के तरीके पर नहीं चलाएंगे तब तक वो गाड़ी हमारे लिए वबाले जान है। उसी तरीके से ज़िंदगी जब तक ज़िंदगी देने वाले के उसूल पर हम नहीं चलाएंगे और नहीं गुजारेंगे, ये ज़िंदगी हमारे लिए वबाले जान है। कितने लोग हैं जो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाते हैं, कितने लोग हैं जो करप्शन में लिप्त होकर मर जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो शराब पीते पीते अपनी जान दे देते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी स्मोक और गांजा पी पी कर उनकी मौत हो गई है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीकर जबान का और मुंह का कैंसर बना लिया और इस कैंसर के अंदर उनकी डेथ हो चुकी है और मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी देने वाले के उसूल पर नहीं चलाया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी देने वाले के तरीके के मुताबिक नहीं चलाया, इसलिए ये ज़िंदगी उनके लिए वबाले जान बन गई। अब कब्र में गए तो हिसाब व किताब, बुरे आदमी निकले तो रूह सिज्जीन के अंदर जो 7वें ज़मीन के नीचे ठिकाना है, और फिर कब्र के अंदर कब्र का दबोचना, कब्र के अंदर कब्र का दबाना मेरे भाइयों, और क़यामत तक उसको यही सज़ा दिया जाना, और फिर क़यामत के दिन हिसाब व किताब होना, और फिर हिसाब व किताब के बाद जहन्नम में ढकेल दिया जाना और फेंक दिया जाना। ये तसव्वुर करो, ये बहुत आसान है जिस ज़िंदगी में हम रह रहे हैं, लेकिन उस ज़िंदगी के बारे में सोचो जो मरने के बाद शुरू होगी। उस ज़िंदगी के बारे में ज़रा सोचो जो मरने के बाद शुरू होगी। इसीलिए मैंने कुरान करीम की 3 आयतें पढ़ी हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ। सूरह फातिहा की 3 आयतें ही पढ़ी हैं। शायद मैं चल पाऊं कि ना चल पाऊं इन 3 आयतों तक। पहली आयत देखिए आप, इस जिंदगी देने वाले
रब की तरफ से जो पहली आयत सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद जो शुरू होती है कुरान की, वो यहाँ से शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले इस लफ्ज़ के ऊपर गौर कीजिए, रब्बुल आलमीन। जिंदगी देने वाला कहता है कि जिंदगी हमने दे दी है, इस जिंदगी की परवरिश भी हम करते हैं। तमाम तारीफें उस अल्लाह की बयान करो जो दोनों जहान का पालनहार है। जिंदगी उसने हमें और आपको दी, जिंदगी काफिर को भी दी, जिंदगी गैर मुस्लिमों को भी दी, जिंदगी यहूद व नसारा को भी दी, और जिंदगी जानवरों को भी दी, जिंदगी बच्चों को भी दी, जिंदगी दोस्त को भी दी और जिंदगी दुश्मन को भी दी, जिंदगी अपने ऊपर ईमान लाने वालों को भी दी और जिंदगी अपने ऊपर ईमान न लाने वालों को भी दी। दी या नहीं दी, देख लीजिए आप। क्या तुम तारीफ करोगे? मौलाना जर्जीस बहुत अच्छा बोलते, मौलाना फला बहुत अच्छा बोलते, अरे उनकी तकरीर। आप लोग तो जलसा सुनने नहीं, नंबर देने आते हैं। ये पहला जलसे में ये पहला स्टेज ऐसा होता है जहां मौलवियों का फैसला पब्लिक करती है, जहां कुरान और हदीस न जानने वाले लोग नंबर देते हैं कि पहले नंबर पे कौन से मौलाना अच्छे रहे, दूसरे नंबर पे कौन से अच्छे रहे, तीसरे नंबर पे किसकी तकरीर अच्छी हुई। ये पहला एक ऐसा मंच और पहला एक ऐसा स्टेज होता है जहां हम जैसे मौलवियों का फैसला अनपढ़ और जाहिल अवाम करती है कि पहला नंबर किसका, दूसरा नंबर किसका, तीसरा नंबर किसका। एक अखाड़ा बना हुआ है, ये एक दंगल बना हुआ है, जलसा। मौलवियों की तकरीर के फैसले आप करोगे, उलमा के जलसों के फैसले आप करोगे कि पहले नंबर पे अच्छा कौन बोला, दूसरे नंबर पे अच्छा कौन, हाँ वो सबसे अच्छी तकरीर उनकी रही, उसके बाद उसकी रही, उसके बाद उसकी रही, आप नंबर देंगे? कुरान और हदीस को नंबर दिए जाएंगे? जरा सोचिए आप, क्या तारीफ करोगे? तारीफ तो उस रब की है। अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। किस अल्लाह के लिए? रब्बिल आलमीन, जो रब्बुल आलमीन है। उसने ये नहीं कहा कि हम रब्बुल मुस्लिमीन है, सिर्फ मुसलमानों को पालते हैं, ये नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा रब्बुल मुत्तकीन है, हम सिर्फ मुत्तकियों को पालते हैं, जो हमसे डरेगा हम उसको रोजी देंगे, नहीं। उसने ये भी नहीं कहा वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल इंस भी है, रब्बुल जिन भी है। वो जिस तरह मुसलमानों को खिलाने और पिलाने वाला है, उसी तरीके से गैर मुस्लिमों को भी खिलाता और पिलाता है। जिस तरीके से हमें और आपको रोजी और रोटी देता है, उसी तरीके से वो यहूद और नसारा को भी रोजी और रोटी देता है। जिस तरीके से वो हमें आसमान से बारिश देता है, उसी तरीके से वो गैर मुस्लिमों को भी देता है। वो रब्बुल इंस भी है, वो रब्बुल जिन भी है, वो रब्बुल जमादात भी है। ये पेड़ पौधे, इनको भी धीरे धीरे बड़ा करता है, इनको भी पालता है वो। वरना आपने तो एक दाना जमीन में डाला था बस, और क्या किया था? सिर्फ उस दाने को डालने के बाद आप तो अलग हट गए। उस आम की गुठली को, उस आम के बीज को आम के फलों तक पहुंचाने वाला, और इस आम के पेड़ की भी नशो नुमा करने वाला, और इस आम के गुठली और बीज को भी आम का दरख्त बनाने वाला, वही रब्बुल आलमीन तो है। इसलिए वो रब्बुल जमादात भी है, रब्बुल नबातात भी, रब्बे नबातात भी है। वो अनाज को भी पैदा करता है, पेड़ और पौधों को भी परवान चढ़ाता है। वो रब्बे जमादात भी है। जमादात का मतलब एक छोटे से टीले को पहाड़ बनाने वाला भी वही है। इनकी भी वो परवरिश कर रहा है। अगर ज़मीन से कोयला ना निकले, ज़मीन से पेट्रोल ना निकले, ज़मीन से ख़जाने ना निकलें,
तो आप बताइए क्या करेंगे। सिर्फ एक चीज सोच लो, अगर अल्लाह ने जमीन ना बनाई होती, मुझे बताओ कि हम आज कहां होते, क्या हैसियत थी हमारी। सिर्फ रब की एक नेमत पर गौर कर लो, सारी नेमतें एक तरफ रख दो, सारी नेमतें एक तरफ रख दो, जबकि अल्लाह की नेमतें इतनी है कि तुम गिन नहीं पाओगे। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो मेरी नेमतों को, मेरी कृपाओं को, मेरे इनामात को, मेरे तहाइफ को, मेरे गिफ्ट्स को अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। इन तउद्दू नेमतल्लाह, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को याद करना चाहो, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, ला तुहसूहा, तो तुम्हारे हाथ में इतनी ताकत नहीं कि उनको लिख सको, तुम्हारे दिमाग में ऐसा कंप्यूटर फिट नहीं है जो उनको गिन सको। अल्लाह की नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि तुम उनको गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा नेमतें। इन तमाम नेमतों को एक तरफ रख दो, सिर्फ एक नेमत जमीन को ले लो। जरा सोचो कि अगर अल्लाह ने जमीन ना बनाई होती तो क्या होता। जमीन ना होती तो आज मौलाना जर्जीस का स्टेज कहां लगता, जमीन न होती तो आप कहां बैठते, जमीन न होती तो अनाज, वो गल्ला जो हम और आप खाते और पीते हैं, वो कहां पैदा होता। जमीन न होती तो पीने का पानी फिर आपको किस कुएं से और किस हैंड पाइप से मिलता। जमीन न होती तो हमारी फैक्ट्रियां कहां होती, जमीन न होती तो सफर करने के लिए फिर बस स्टॉप कहां होते, रेलवे स्टेशन कहां होती, एयरपोर्ट कहां होते। जमीन न होती तो अलगर्ज आपके बिजनेस और आपके तिजारात और इन तमाम तिजारात करने के ऑफिस आपके कहां होते। यह अलग बात है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत हमें जमीन की शक्ल में दी, अब इस जमीन की छाती पर आप एक कुर्सी और टेबल लगाकर लॉटरी के टिकट भी बेच रहे हो। आप इस जमीन पर जो अल्लाह की नेमत है, आप इस जमीन पर अफीम की और इसमें की खेती भी कर रहे हो। इस जमीन के ऊपर आप चरस और गांजा भी बो रहे हो, आप ब्राउन शुगर की खेती भी कर रहे हो। इस जमीन के ऊपर शराब के अड्डे भी आप खोल रहे हो। जो अल्लाह इस जमीन को हमवार कर सकता है, हमारे फायदे के लिए बना सकता है, इस जमीन की छाती पर ये गुनाहों के अड्डे खोलने वालों, तुम्हारे कारोबार को कारून के खजाने की तरह और कारून के साथ कारून की तरह तुम्हें भी धसाने पर वो कादिर है, जिस तरह कारून को उसके खजाने के साथ जमीन के अंदर धसा दिया। जरा शराब के अड्डे खोलते हुए, लॉटरियों के टिकट बेचते हुए, हराम कारोबार के लिए अफीम और चर्च की खेती करने से पहले जरा सोचो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक हुक्म हुआ, जमीन अगर फट गई या जलजला आ गया तो हमारी हैसियत क्या है, हम कहाँ होंगे। कभी आपने सोचा है जो इतनी बड़ी नेमत दे सकता है वो इस नेमत पर कादिर भी है, वो इस जमीन के सीने को फाड़ कर हमें कारून और उसके खजाने की तरह हमें धसाने पर भी कादिर है। कभी सोचा है हमने। इसलिए हमेशा याद रखो, अल्लाह ने जब अगर ये नेमत दी है तो इस नेमत का इस्तेमाल भी वैसे ही करो जैसे उसने बताया है। ऐसा हो सकता है मियां और बीवी मिले, हमल ठहरा, पानी के उस कतरे से फिर अलका बना, फिर मुज़गा बना, जमा हुआ खून बना, फिर गोश्त का लोथड़ा बना, फिर गोश्त के लोथड़े में हड्डी बनी, फिर उन हड्डियों के अंदर गोश्त डाला गया, फिर उंगलियां बनी, पोर बने, धड़कने वाला दिल बना, घुटना बनाए, पंजे बने, उंगलियां बनी, नाखून बने, दिमाग बना और इस दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डाला, दो चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में दी। और ये सब कुछ देने के बाद 9 महीने के बाद बिल्कुल होशियारी के साथ एक तंग जगह से 2 किलो, 2.5 किलो और 3 किलो की बच्चे की शक्ल में मां के पेट से ये बच्चा जब बाहर आता है,